अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिनल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि ihसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा रब्बना ज़िदना इल्मन अल्लाहुम्मा रब्बना ज़िदना इल्मन अल्लाहुम्मा रब्बना ज़िदना इल्मन आमीन। अहलन व सहलन मरहबा खुशामदीद। आज इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह हम अपने सबक नंबर 16 का आगाज़ कर रहे हैं, जिसके अंदर हम सूरत फ़ातिर को मुकम्मल करेंगे और सूरह यासीन की भी इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह कुछ आयात को मुकम्मल करेंगे। तो आपको याद होगा गुज़श्ता दिन हमारी क्लास चल रही थी, ये बातें चल रही थी क़यामत के हवाले से कि अल्लाह फरमाते हैं कि क़यामत के दिन कोई भी आदमी किसी का बोझ नहीं उठाएगा, बल्कि अगर किसी ऐसे आदमी को जो बोझ ज़दा होगा उसको बुलाया जाए कि तुम हमारे इस बोझ को उठाओ, तो वो उस बोझ को उठाने से इनकार कर देगा। अब इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे कुछ मिसालें दे रहे हैं। फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह फरमाते हैं वमा यस्तविल अमा वल बसीर, वमा यस्तवी और नहीं है बराबर, कौन अल अमा अंधा, वल बसीर और ना ही देखने वाला। देखने वाला और अंधा दोनों बराबर नहीं हो सकते। वलज़ुलुमातु वलन नूर, फिर फरमाया वलज़ुलुमातु और ना ही अंधेरा, वलन नूर और ना ही रोशनी। रोशनी और अंधेरा दोनों बराबर नहीं हो सकते। वलज़िल्लु और ना ही साया, वलल हुरूर और ना ही गर्म हवा, यानी सख्त गर्मी, और ना ही झुलसती हुई धूप आप कह लें, ठीक है जी, झुलसाती हुई सख्त धूप और साया, ये दोनों चीज़ें बराबर नहीं हो सकती। वलज़िल्लु और ना ही बराबर हो सकते हैं, ना ही बराबर हैं अज़िल साया, वल हुरूर और ना ही सख्त किस्म की तपती हुई धूप। वमा यस्तविल अहया और नहीं है बराबर अल अहया जिंदा, वल अमवात और ना ही मुर्दा, यानी मुर्दा और जिंदा बराबर नहीं। अल्लाह ताला ने यहाँ पे 4 बातों का जिक्र किया है। नंबर 1, अंधा और देखने वाला बराबर नहीं है, रोशनी और अंधेरा बराबर नहीं है, साया और धूप बराबर नहीं है, और ज़िंदा और मुर्दा बराबर नहीं है। ये बातें बड़ी वाज़ेह हैं कि ला यस्तविल्लज़ीना, जैसे ने फरमाया ला यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, जानने वाले ना जानने वाले बराबर नहीं। और भी इस तरह की अल्लाह ताला ने मिसालें दी हैं। कामयाब होने वाले और नाकाम लोग बराबर नहीं हैं। तो ये समझाने की गरज से है कि रास्ते ये नहीं है कि हम अंधे और देखने वाले दोनों को एक ही तराजू में तोल दें, या साया और अंधेरा साया और धूप एक ही जगह पे जमा कर दें। ये 2 अपोजिट चीज़ें हैं, ये आपस में टकराने वाली चीज़ें हैं। या कामयाबी है या नाकामी है। कोई बंदा ये ना कहे कि मैं थोड़ी सी मुझे कामयाबी और थोड़ी सी नाकामी है, या मैं कामयाबी और नाकामी दोनों के साथ जमा हुआ हूँ। एक चीज़ दोनों में से इख्तियार होगी, या राइट साइड होगी या लेफ्ट साइड होगी, या एक चीज़ होगी या दूसरी चीज़ होगी। ये चारों चीज़ों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पे बतौर मिसाल बयान किया है लोगों के लिए। और फिर अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, युस्मिउ, वो सुनाता है, मन यशा, जिसको वो चाहता है। वमा अंता और नहीं है आप, बिमुस्मिइन, सुनाने वाले, मन, उसको जो, फिल कुबूरी, कब्रों में है। इन्नल्लाह, इन अंता नहीं है आप, इल्ला मगर नज़ीरुन, डराने वाले। याद रखें इन आयात के अंदर समाए मौता का जो हमारे यहाँ मसला चलता है ना, बाज़ औक़ात हमारे लोग कहते हैं जी मुर्दे सुनते हैं, मुर्दे ये बातें करते हैं, और फिर इस रास्ते से कई और चीज़ें भी निकलना शुरू हो जाती हैं। ये आयत अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बड़े वाज़ेह तौर पे हमें ये बात बताती है कि मुर्दे नहीं सुनते। और अल्लाह ने अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बाकायदा ये बात कह दी है कि वमा अंत, आप भी किसी मुर्दे को सुना नहीं सकते। कोई मुर्दा नहीं सुनता। अगर मुर्दा सुनता है तो फिर जिंदा और मुर्दे के दरमियान में क्या फ़र्क हो गया, मुझे बताएं। अल्लाह ने फरमाया ना कि वमा यस्तविल अहया वल अमवात, जिंदा और मुर्दा ये बराबर नहीं है। अगर जिंदा भी सुनता है और मुर्दा भी सुनता है तो फिर दोनों में बराबरी आ गई। क्या ये पॉसिबिलिटी बनती है किसी साइंटिफिक कुलिये से, या किसी लॉजिकल कुलिये से, या कुरान और हदीस की किसी नस से, या अल्लाह के फरमान से, या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस से? कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी बात हमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो मामलात हैं उनसे नहीं मिलती। और कुरान की वाज़ेह तौर पर नस भी हमें ये कह रही है कि मुर्दे किसी भी सूरत जो कब्रों में पड़े हुए हैं वो सुनने वाले नहीं हैं। इन अंता इल्ला नज़ीर, नहीं है आप इल्ला नज़ीर मगर सिर्फ़ और सिर्फ डराने वाले। उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं इन्ना अरसलना का, बेशक हमने आपको भेजा, किसके साथ? बिल हक़ की, हक़ के साथ। हमने आपको हक़ के साथ भेजा। बशीरन, खुशखबरी देने वाला, व नज़ीरन और डराने वाला। व इन मिन उम्मतिन, व इम मिन उम्मतिन और नहीं है कोई भी उम्मत, इल्ला मगर
खला गुजरी फ़ीहा, उसके अंदर नज़ीरुन, कोई ना कोई डराने वाला ज़रूर आया। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद ये फरमा रहे हैं, कोई उम्मत ऐसी नहीं गुजरी जिसके अंदर डराने वाला नहीं भेजा गया। इसके दो मतलब हो सकते हैं। नंबर एक तो ये कि अल्लाह ने कोई उम्मत ऐसी भेजी ही नहीं जिसके अंदर कोई नबी, कोई रसूल मबूस नहीं किया। दूसरा इसका मतलब ये है कि अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अल्लाह ताला ने कोई उम्मत ऐसी नहीं भेजी जिस उम्मत तक अल्लाह का पैगाम किसी भी ज़रिए से ना पहुँचा हो। कोई दुनिया के अंदर उम्मत ऐसी नहीं है, आज भी और आज से पहले भी, और अल्लाह का ये कलाम शाहिद है इस बात के ऊपर कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बात किसी ना किसी तरह से उम्मत के पास, करिया के पास, बस्ती वालों के पास वो पहुंची हुई है। ऐसा नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीना हत्ता नबअस रसूला। अल्लाह का कायदा ये है, अल्लाह की सुन्नत ये है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का तरीका ये है कि किसी कौम को वो तब तक अज़ाब ही नहीं देता जब तक उसके अंदर अल्लाह ताला कोई ना कोई बंदा ना भेज दे। जिस कौम के अंदर अल्लाह ताला कोई ना कोई तबलीग का मामला ना कर दे, उन तक अपने पैगाम को ना पहुँचा दे, ज़बरदस्ती अल्लाह ताला किसी को अज़ाब नहीं देता। उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं वई युकज़्ज़िबू का, और अगर युकज़्ज़िबू का उन्होंने झुटलाया है आपको, फ़क़द बस तहकीक, कज़्ज़बा झुटलाया, अल्लज़ीना उन लोगों ने, मिन क़ब्लिहिम जो उनसे पहले थे, यानी उनसे पहले जो लोग थे उन्होंने भी उनको झुटलाया। जाअतहुम आए उनके पास, रुसुलुहुम उनके रसूल, किस चीज़ के साथ, बिल बय्यिनात वाज़े निशानियों के साथ, व बिज़्ज़ुबुरी और सहीफ़ों के साथ, व बिल किताबी और किताबों के साथ, अल मुनीर जो रोशन थी। अब यहाँ पे एक बात ये ध्यान में रखें कि बिल बय्यिनात जो ना लफ्ज़ बिल बय्यिनात के अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं। नंबर एक, बिल बय्यिनात से मुराद है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम अल्लाह ताला ने किसी भी शक्ल में दिया हो, आयात की शक्ल में दिया हो, तख्तियों की शक्ल में दिया हो, तौरात की शक्ल में दिया हो, इंजील की शक्ल में दिया हो, नंबर एक। नंबर दो, बय्यिनात से मुराद है मोजज़ात, नबियों के मोजज़ात, क्योंकि नबियों का जो मोजज़ा होता है ना वो भी बहुत बड़ी दलील और बैयन होता है, हद फासिल होता है, और लोगों को दिखाने के लिए होता है कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे हाथ का बगल में जाके वापस सफ़ेद निकलना ये समझ नहीं आता, लेकिन ये बय्यिना है। आसे को फेंक देना और उसका अज़दहा बन जाना ये बय्यिना है। नबी अलैहिस्सलाम का एक ही रात के अंदर मेराज करना, यानी मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, फिर अल्लाह सातों आसमानों के ऊपर, फिर जन्नत की सैर और जहन्नम को दिखाना, फिर वापस अपनी जगह पे एक ही रात के अंदर आ जाना, ये अकल इस बात को तस्लीम नहीं करती, ये बय्यिना है। जिन्नों का आप अलैहिस्सलाम पे ईमान लाना बय्यिना है। चाँद का दो टुकड़े हो जाना ये बय्यिना है। तो ये बय्यिनात मोजज़ात भी आ जाते हैं। बाद हमारे यहाँ मुफक्किरीन आए, उन्होंने आके सारे मोजज़ात का इनकार कर दिया, मोजज़ात का इनकार कर दिया। जी ये बात हमारी अकल से बालातर है। हमारी अकल बड़ी छोटी सी है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें नहीं आती। उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं सुम्मा फिर अखज़तु मैंने पकड़ा, अल्लज़ीना उन लोगों को, कफ़रू जिन्होंने कुफ़र किया, फ़कैफ़ा पस कैसे, काना हुआ, नकीर हमारा अज़ाब, यानी हमारा अज़ाब उनके पास कैसे दर्दनाक अंदाज से आया। उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं अलम तरा क्या आपने नहीं देखा, अन्न अल्लाह के अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अनज़ला वो नाजिल करता है, मिनस समाई या उसने नाजिल किया, उसने उतारा या उसने नाजिल किया, मिनस समाई आसमान से, मा अन पानी, फ़अख़रजना फिर अल्लाह कहते हैं फ़अख़रजना फिर हमने निकाला, बिही उसके ज़रिए, समरातिन मुख्तलिफ़न मुख्तलिफ़ किस्म के फल, अलवानुहा और मुख्तलिफ़ किस्म के उनके रंग हैं, मुख्तलिफ़ रंगों वाले फल हमने उस पानी के ज़रिए निकाले। वमिनल जिबाली और पहाड़ों में से, जुदादुन वादियाँ हैं, बीदुन सफ़ेद रंग की, व हुमुरुन और सुरख रंग की, मुख्तलिफ़न अलवानुहु और उनके मुख्तलिफ़ रंग हैं, व गराबीबु और बाद ऐसी वादियाँ हैं जो गहरे सूद स्याह रंग की हैं, बाद ऐसी वादियाँ। यानी आप देखें ना, इसकी आप मिसाल यूँ ले लें, किसी जगह पे जाके आपके पास जो पहाड़ हैं वो आपको सरसब्ज़ व शादाब नज़र आते हैं। बाज़ जगह पे पहाड़ हमारे पास ऐसे हैं जो जले हुए या काले रंग के पहाड़ हैं, बाज़ जगह पे हमें नमक के पहाड़ नज़र आते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये मुख्तलिफ़ रंगों के पहाड़ बनाए हैं। सुरख रंग का पहाड़, नमक का पहाड़ सुरख रंग का होता है। यहाँ हमारे पाकिस्तान के अंदर कोहे सुलेमान है, ये सुरख रंग का है। इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे पहाड़ हैं जो सऊदीया के अंदर देख लें, जले हुए काले रंग के पहाड़ हैं। अल्लाह कहते हैं हमने मुख्तलिफ़ रंगों के पहाड़ बनाए। वमिनन्नासी और लोगों में से, वद्दवाब और जानवरों में से, वल अनआम और चौपायों में से, मुख्तलिफ़ुन अलवानुहु उनके रंग मुख्तलिफ़ हैं। कज़ालिका इसी तरह से अल्लाह कहते हैं
इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। ये बड़ी ज़बरदस्त आयत है। अल्लाह फरमाते हैं इन्नमा, सिर्फ़ और सिर्फ, यख्शल्लाह, अल्लाह से डरता कौन है, मिन इबादिही, उसके बंदों में से, अल उलमा, जानने वाले लोग। यहाँ पे ये बात ध्यान में रखें, अल उलमा से मुराद ये नहीं है कि वो लोग जिनको सिर्फ दीन का इल्म है वही अल्लाह से डरते हैं। अल उलमा से मुराद वो बंदे हैं जिनको अल्लाह की मारिफत हासिल है। जो लोग इल्म में तो शायद बड़े थोड़े से हैं, लेकिन उनके दिल के अंदर अल्लाह की मार्फत, अल्लाह के रसूल की मार्फत, अल्लाह के दीन की मार्फत, ये सारी चीज़ें रासिख हैं। और वो तन्हाइयों में अल्लाह को याद करके रोते हैं। इसी तरह से जब मजलिस में होते हैं तब भी अल्लाह की हदों को पामाल करने से इज्तनाब करते हैं। ये सारे लोग वही हैं जो जानने वाले हैं। वगरना ऐसे बंदे को हम आलिम शुमार नहीं कर सकते, जिसके पास दीन का इल्म बड़ा है, दुनिया का इल्म बड़ा है, अल्लाह ने उसको बड़ा नवाजा हुआ है, लेकिन उसका अमल का कोई मामला ही नहीं है, वो अमल करता ही नहीं है, वो अल्लाह से डरता ही नहीं है, अल्लाह की हदों को पामाल करने वाला है। तो अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, अज़ीज़, वो गालिब है, गफ़ूर और माफ़ करने वाला है। इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग, यतलूना, वो तिलावत करते हैं, किताब अल्लाह ही, अल्लाह की किताब की, वक़ामू, और वो कायम करते हैं, अस्सलात, नमाज को, व अनफ़क़ू, और वो ख़र्च करते हैं, मिम्मा, उस चीज़ से, रज़क़नाहुम, जो हमने उनको रिज़्क़ दे रखा है, सिर्रन, पोशीदा तौर पर, व अलानियतन, और एलानिया तौर पर। वो चाहते क्या हैं, अल्लाह फरमाते हैं यरजूना, वो उम्मीद रखते हैं, तिजारतन, ऐसी तिजारत की, लन तबूर, जिसमें हरगिज़ कोई खसारा नहीं होगा। घाटे वाली तिजारत वो नहीं कर रहे। यानी अल्लाह की किताब पढ़ रहे हैं तो नेकियां उनके पास आ रही हैं, नमाज कायम कर रहे हैं तो जन्नत की बिशारत उनके लिए मौजूद है, अल्लाह के रास्ते में ख़र्च कर रहे हैं तो ये ऐसी बेहतरीन तिजारत है जो उनको वापस रिटर्न हो रही है। मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा। इस तरह अल्लाह ने फरमाया ना कि जैसे अल्लाह फरमाते हैं कि मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा। बंदा अल्लाह के रास्ते में 1 रुपया खर्च करता है तो उसकी मिसाल ये है कि जैसे 7 कॉम्पलें निकलें और हर कॉम्पल में से 100 दाना निकले, 700 गुना अल्लाह रिटर्न करता है। फिर वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, अल्लाह जिसके लिए चाहे मज़ीद बढ़ा दे। तो ये वो लोग हैं, अच्छे लोग, जो ऐसी तिजारत कर रहे हैं जिस तिजारत के अंदर इंसान को घाटा किसी सूरत नहीं हो सकता। इसके बाद आगे अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाते हैं, फरमाया कि ये कौन लोग हैं, फरमाया लियुवफ़ियहुम, ताकि वो पूरा पूरा दे उनको, उजूरहुम, उनका अजर, व यज़ीदहुम, और वो ज़्यादा कर दे उनको, बिन फज़लिही, अपने फ़ज़ल से, इन्नहु, बेशक वो है, गफ़ूरुन, माफ़ करने वाला, शकूरुन, और बड़ा ही कदरदान। अल्लाह सुब्हानहु व तआला बड़ा माफ़ करने वाला और बेतहाशा कदरदान है। अल्लाह बेतहाशा कदरदान है। ठीक है जी। इसके बाद आगे अल्लाह फरमाते हैं वल्लज़ी, और वो लोग, वल्लज़ी, और वो अल्लाह, यानी वो ज़ात है, अल्लाह गफ़ूर है, माफ़ करने वाला है, कदरदान है। वल्लज़ी, और वो चीज़, औहैना, यानी किताब के हवाले से बात हो रही है। अल्लाह फरमाते हैं वल्लज़ी, और वो चीज़, औहैना, हमने वही की, जो इलैका, आपकी तरफ, जो हमने आपकी तरफ वही की, मिनल किताबी, किताब में से, हुवल हक़, वो हक़ है, मुसद्दिक़न, तस्दीक करने वाला है, लिमा, उस चीज़ की, बैना यदैहि, जो उससे पहले गुजर चुकी हैं, उसके सामने, उसके पहले जो गुजर चुकी किताबें हैं वो सारी की सारी उन किताबों की तस्दीक करने वाला है। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, बिइबादिही, अपने बंदों की लखबीर, अलबत्ता वो ख़बर रखने वाला है, बसीर, और उनको देखने वाला है। अल्लाह ताला बंदों को देखने वाला भी है और उनकी खबर रखने वाला है। इसके बाद अल्लाह फरमाते हैं, ये वाली जो आयत आ रही है, इस आयत को पढ़ते हुए ना आपने थोड़ा सा गौर करना है कि मैं आपको 3 कैटेगरी बताऊँगा, यानी कुरान ने 3 कैटेगरीज बताई हैं। ये 3 कैटेगरी में देखना ये है कि हम उनमें से किस जगह पे आते हैं। अल्लाह कहते हैं सुम्मा, फिर क्या हुआ, औरसना, हमने वारिस बनाया, अल किताबा, किताब का, अल्लज़ीना, उन लोगों को, इस्तफ़ैना, हमने चुन लिया, मिन इबादिना, अपने बंदों में से। किताब से मुराद कुरान मजीद है। अल्लाह कहते हैं कि कुरान मजीद के लिए हमने कुछ वारिस मुकर्रर किए। अब ये वारिस 3 किस्म के हैं। सबसे पहले फरमाया फ़मिनहुम, बाज़ उनमें से हैं, ज़ालिमुन, जो जुल्म करने वाले हैं, लिनफ्सिही, अपने आप पर, वमिनहुम, और उनमें से बाज़ ऐसे हैं, मुक़तसिद, जो मियाना रवी इख्तियार करते हैं, वमिनहुम, और उनमें से बाज़ ऐसे हैं, साबिकुन, जो सबकत दे जाने वाले हैं, बिल खैरात, नेकियों में, बिइज़्निल्लाह, अल्लाह की इजाज़त के साथ। अब ये 3 तबके कैसे हैं, ज़रा थोड़ा सा गौर से समझिएगा। पहला जो तबका ज़ालिमुन लिनफ्सी है ना, इससे मुराद ऐसे अकीदा तौहीद को इख्तियार किए हुए लोग हैं
जो अल्लाह की ज़ात के साथ शिरक तो नहीं करते, लेकिन अपने इल्म के मुताबिक अमल भी नहीं करते और गुनाहों के अंदर पड़े रहते हैं, लेकिन अल्लाह के साथ शिरक नहीं करते। नेकियां भी करते हैं लेकिन नेकियां उनकी कम है और गुनाह उनके थोड़े से ज़्यादा हैं, लेकिन अल्लाह के साथ शिरक नहीं करते, अल्लाह से डरते हैं और अपने इन गुनाहों के ऊपर शर्मिंदा और नादम भी होते हैं। यानी ऐसे नहीं है कि वो गुनाह करके बस बैठ गए, जी ठीक है जी दिस इज़ ओवर राइट, ऐसा नहीं है। गुनाहों के ऊपर शर्मिंदगी भी उनको आती है। ये है ज़ालिमुल लिनफ्सी। दूसरे हैं मुक्तसिद, जो मियाना रवि इख्तियार करते हैं। वो कौन लोग हैं? जो नेकियां ज़्यादा करते हैं और कभी कभार उनसे अगर गुनाह हो जाए तो वो अल्लाह की तरफ रुजू करके माफ़ी मांग लेते हैं, लेकिन बहरहाल उनकी नेकियां ज़्यादा हैं, वो अच्छे काम करने वाले हैं, कभी कभार उनसे थोड़ी बहुत होलचोल हो जाती है। और साबिकुम बिल खैरात कौन है? ये वो लोग हैं जिनकी बुराइयां ना होने के बराबर हैं, वो तौबा और इस्तिग़फ़ार कसरत से करते हैं और हमेशा हर काम के अंदर अल्लाह की रज़ा और उसकी खुशनुदी को मद्देनज़र रखते हैं। ठीक है जी। तीनों तबके हैं अकीदा तौहीद के ऊपर, ये बात ज़हन में रखें। औरसनल किताब में अल्लाह ने वाज़े तौर पे एक तरह से ये बात यानी बता दी कि किताब के वारिस अहले तौहीद होंगे, अकीदा तौहीद वाले होंगे। दूसरे बंदे को अल्लाह किताब का वारिस नहीं बनाता। अकीदा तौहीद वालों में फिर तीन किस्में आ जाएंगी, ज़ालिमुल लिनफ्सी, मुक़्तसिद और इसी तरह साबिकुम बिल खैरात। अब इनके अंजाम की बात करते हैं कि तीनों का अंजाम क्या होगा। देखें, जो ज़ालिमुल लिनफ्सी है ना, बल्कि सॉरी साबिकुम बिल खैरात से शुरू कर लेते हैं। साबिकुम बिल खैरात ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर देगा। जैसे हदीस के अंदर आता है, नबी साहब ने फरमाया कि मेरी उम्मत के 70,000 लोग ऐसे होंगे जो बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में चले जाएंगे। साबिकुम बिल खैरात, जैसे अल्लाह ने फरमाया सारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्दु उइद्दत लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना वगैरह वगैरह। ये साबिकुम बिल खैरात बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल हो गए। उसके बाद आ जाते हैं मुक़्तसिद। मुक़्तसिद ये वो वाले लोग होंगे जिनका हिसाब होगा, लेकिन हिसाब फसौफ़ युहासबु हिसाबन यसीरा, छोटा सा हिसाब होगा उनका। हाँ जी, क्या नाम है? फला नाम है। हाँ, कहाँ रहे हो, क्या करते रहे हो, उम्र ठीक गुजर गई है, चलो सही है माशाल्लाह, ओके हो गया, ठीक है जी, जाओ भी तुम भी जन्नत में जाओ। ये मियाना रवि वाले मुक़्तसिद, इनको भी अल्लाह ताला थोड़ा सा हल्का सा हिसाब किताब करके जन्नत में दाखिल करेगा। और उसके बाद आ जाएंगे ज़ालिमुल लिनफ्सी। ये वो लोग होंगे जो अहले ईमान होंगे, अहले तौहीद होंगे, लेकिन गुनाह इनके थोड़े ज़्यादा होंगे। ये ऐसे लोग होंगे जिनको क़यामत की सख्तियाँ यानी क़यामत के दिन की सख्तियाँ बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। एक तवील अरसा उनको इंतज़ार करवाया जाएगा और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी बुराइयों को माफ़ करके उनके अकीदा तौहीद की वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको जन्नत में दाखिल कर देंगे। ये वो तीन तरह के लोग हैं, तीन ग्रोह हैं जिनको अल्लाह ने कहा कि हमने इनको किताब का वारिस बनाया। अब सोचना ये है कि इन तीन ग्रोहों में से मैं किस जगह पे हूँ, साबिकुम बिल खैरात हूँ, मुक़्तसिद हूँ या ज़ालिमुल लिनफ्सी हूँ। ये अपना सोचना है, मैंने भी सोचना है और आपने भी। तो अल्लाह कहते हैं ज़ालिका, ये हुआ वो अल-फ़ज़्लुल कबीर, बहुत बड़ा फ़ज़ल है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा फ़ज़ल है, बहुत ज़बरदस्त फ़ज़ल है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का। उसके बाद आगे अल्लाह फरमाते हैं, फरमाया जन्नातु, बागात होंगे, अदनिन, हमेशगी के, यदखुलूनहा, वो दाखिल करेगा, वो दाखिल होंगे उसके अंदर, युहल्लौना, वो जेवर पहनाए जाएंगे, फ़ीहा, उस जन्नत के अंदर, मिन असाविरा, मिन असाविरा, कंगनों से, मिन ज़हाबिन, सोने के, वलुलुआ, और मोती के। असल में जो पुराना दौर था, इवन अभी भी किसी जगह पे अगर आपको बादशाह नज़र आती है, यानी ऐसे ममालिक जो जहाँ पे थोड़ा सा इस किस्म का रिवाज है, पुराने दौर के अंदर तो ये था कि जो कैसरी रूम था या किसरा ईरान था या दीगर जो बड़ी बड़ी सल्तनतें होती थी, उनके जो बड़े बड़े बादशाह होते थे वो सोने और चांदी के कंगन पहना करते थे या जेवरात वगैरह पहना करते थे। सोने के जेवरात और उसके अंदर नग जड़े होते थे, हीरे जड़े होते थे या दीगर किस्म के पत्थर वगैरह जड़े होते थे या मोती जड़े होते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक तरह से ये तशबीह हमें दी है कि बादशाहत वाली ज़िंदगी इंशाअल्लाह जन्नत के अंदर दी जाएगी। जैसा बादशाहों का लिबास होता है, बड़े लोगों का, वैसे चीज़ें अहले जन्नत को दी जाएंगी। और उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं वलिबासुहुम, और उनका लिबास होगा, फ़ीहा, उसके अंदर, हरीर, रेशम का। रेशम मर्द के ऊपर दुनिया के अंदर हराम है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला जन्नत में इंसान को रेशम का लिबास पहनाएगा। वक़ालू, और वो कहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें और शुक्र किसके लिए है? अल्लाह के लिए। अल्लज़ी, वो ज़ात, अज़हबा, वो ले गया, अन्ना, हमसे, अलहज़ना, हर किस्म की गम को। अल्लाह हमसे हर किस्म के गम को ले गया। अल्लाह की बड़ी मेहरबानी, वो हमसे हर किस्म की परेशानी ले गया। इन्ना रब्बना, बेशक हमारा रब, लगफूर, अलबत्ता वो मुआफ़ करने वाला है, शकूर, और बड़ा ही कदरदान है।
अल्लज़ी अल्लाह वो ज़ात है, अहल्लना उसने हमें उतारा या उसने हमें दाखिल किया, कर ले दोनों तरह से ठीक है। अहल्लना यह हम पर हलाल किया, उसने हमें उतारा कहाँ पे, दारुल मुकामा हमेशगी के घर में, मिन फजली ही अपने फजल से, ला यमस्सुना नहीं पहुँचती हमें, फ़ीहा इसके अंदर, नसबुन कोई भी परेशानी, वला यमस्सुना और ना ही छूती है हमें, फ़ीहा इसके अंदर, लुगूबुन कोई थकावट, कोई बीमारी, कोई किसी किस्म की कोई तकलीफ़ या कोई थकावट इस जन्नत के अंदर नहीं पहुँचती। और दारुल मकामा क्यों है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बल्कि आगे जाके इंशाल्लाह मैं इसकी वजाहत भी कर देता हूँ। याद रखिए पहली तो ये बात अल्लाह ताला ने जो फरमाया, लदी हल्लना दारुल मकामत मिन फजली, अल्लाह के फजल से ही इंसान जन्नत में जाएगा। नबी वसल्लम की एक हदीस आती है, आप अलैहिस्सलाम बैठे थे, आपने फरमाया कि कोई भी शख्स ये मत समझे, औकमा काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कोई भी शख्स ये ना समझे कि वो जन्नत में अपने अमल की वजह से जाएगा, सवाए अल्लाह की रहमत के। इंसान जन्नत में अल्लाह की रहमत के साथ दाखिल होगा। तो साहबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल आप, यानी तजस्सुस किया उन्होंने कि अल्लाह के रसूल आप, आपने फरमाया हाँ मैं भी। जो जन्नत है ना, जन्नत वो बहुत ऊपर है, ऊपर की चीज़ है, हमारे अमल बिल्कुल यहाँ पे हैं। ये यहाँ से मेरी नमाज़ें, मेरी ज़कात, मेरा रोज़ा, मेरा हज, मेरे सदक़ात, मेरे अच्छे अमाल, सारा कुछ वो यहाँ तक है। अब यहाँ से ऊपर तक उस जन्नत तक जाना, वो जैक कौन लगाएगा? अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत जैक लगा के हमें जन्नत में भेजेगी। आगे पीछे होने लगे, पूछने बताने लगे, हमारी कन्वर्सेशन शुरू हो गई या हमारा वाइवा शुरू हो गया, तो फिर तो मारे गए, फिर तो नहीं समझ आएगी कि किधर जाएंगे। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत के साथ जन्नत में था। और जन्नत के अंदर किसी किस्म की थकावट, किसी किस्म की परेशानी, किसी किस्म की तकलीफ़, कोई भी मामला इंसान को पेश नहीं आएगा, किसी किस्म का उसका दुनियावी मामला नहीं होगा। उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं, वल्लदीना और वो लोग, काफरू जिन्होंने कुफर किया, लहुम उनके लिए है, नारू जहन्नम जहन्नुम की आग, ला युक़दा नहीं फ़ैसला किया जाएगा, अलैहिम उन पर, फ़यमूतू के वो मर जाएं, वला युख़फ़फ़ू और ना ही कम किया जाएगा, अनहुम उनसे, मिन अज़ाबिहा उनका कोई अज़ाब, कज़ालिका इसी तरह से, नजज़ी हम बदला देते हैं, कुल्ला कफूर हर एक नाशुक्र इंसान को, और हर एक काफिर को, और हर एक अल्लाह के इनकार करने वाले को। यहाँ पे याद रखें, पिछली आयत पे अगर गौर करें ना हम, तो यहाँ पे अल्लाह ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है दारुल मुकामा, ठीक है जी, ये हमारे पास पिछली आयत है। अल्लाह फरमाते हैं क्या, अल्लज़ी अहल्लना दारुल मुकामा हमेशगी वाला घर, हमेशा रहने वाला घर, ठीक है। और यहाँ पे अल्लाह ने फरमाया अहले जहन्नुम के लिए, ला युक़दा अलैहिम उनको किसी तरह की कज़ा नहीं आएगी, यानी उनको मौत नहीं आएगी, उनके बारे में कोई ऐसा फ़ैसला नहीं किया जाएगा जिससे उनका अजाब टल जाए। जैसे एक हदीस आती है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और जहन्नुमी जहन्नुम में चले जाएंगे ना, तो जन्नती भी देख रहे होंगे और जहन्नुमी भी देख रहे होंगे, दरमियान का मामला आ जाएगा। इधर से जन्नती देख रहे हैं, इधर से जहन्नुमी देख रहे हैं। मौत को एक मेंढे की शक्ल में, एक छतरे वगैरह की शक्ल में लेके आया जाएगा, जन्नती देख रहे हैं और जहन्नुमी भी देख रहे हैं। ये जन्नतियों के लिए सबसे खुशी का दिन होगा और जहन्नमियों के लिए सबसे ज़्यादा हसरत का दिन होगा। दरमियान में मौत को ला के उसको ज़िबह कर दिया जाएगा कि अब जन्नतियों के लिए दारुल मुकामा है और जहन्नमियों के लिए वला युख़फ़फ़ु अन्हुम मिन अज़ाबिहा है। उनकी अगर जिल्दें ख़त्म हो जाएंगी तो अल्लाह उनकी जिल्दें बदलेगा। यौम तुबद्दलुल अर्दु, जैसे अल्लाह फरमाते हैं ना कि अगर उनकी जिल्द ख़त्म हो जाएगी तो हम उनकी जिल्द को तब्दील कर देंगे, नई जिल्द आ जाएगी ताकि उनके अजाब के अंदर इजाफा हो जाए। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। तो ये दोनों तरफ से ही होगा। मुसलमान यानी मोमिनीन अहले जन्नत वो खुश हो जाएंगे और अहले जहन्नुम यानी कुफ़ार वो परेशान हो जाएंगे। इसके बाद अल्लाह फरमाते हैं वहुम और वो, यस तारिखून चीखेंगे चिल्लाएंगे, फ़ीहा उसके अंदर, और अल्लाह से ख्वाहिश पता क्या करेंगे, कहेंगे रब्बना ए हमारे रब, अखरिजना हमें निकाल दे, नअमल हम अमल करेंगे, सालिहन नेक, गैरा इलावा अल्लज़ी उनके, कुन्ना जो हम थे, नअमलु अमल करते, या अल्लाह जो हम अमल करते रहे ना उसके अलावा हम नेक अमल करेंगे, तू हमें बाहर तो निकाल। आगे से जवाब पता क्या आएगा, अल्लाह फरमाएंगे अवलम नुअम्मिरकुम, क्या हमने तुमको एक तवील उम्रें नहीं दी थी, मा यतज़क्करु फ़ीही जो भी नसीहत हासिल करना चाहता, फ़ीही उसके अंदर, मन यतज़क्कर मन तज़क्कर जो कोई नसीहत लेता, यानी तुम में से जो जैसे जिस तरह से कोई नसीहत हासिल करना चाहता वो इस दुनिया के अंदर नसीहत हासिल कर सकता था। हमने तुम्हें एक बड़ी लंबी उम्र दी है, तुम्हारे सामने अपनी निशानियां रखी,
तुम्हारे सामने ज़मीन व आसमान रखे, तुम्हारे सामने निज़ाम शमसी रखा, तुम्हारे सामने तुम्हारी अपनी ज़ात रखी, तुम्हारा अपना जिस्म रखा, तुम्हारे सामने अंबिया भेजे, तुम्हारे सामने किताबें, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो हमने छोड़ी हो। हर चीज़ तुम्हें दी कि तुम किसी तरह से नसीहत हासिल कर लो, आयात कौनिया से, आयात मुनज़्ज़ला से, अल्लाह के रसूल से, उलमा से, किताबों से, किसी जगह से तुम हिदायत हासिल कर लो। वजाअकुम, अल्लाह फरमाते हैं वजाअकुम, और आया तुम्हारे पास कौन, अन-नज़ीर, डराने वाला। इस दिन से डराने वाला भी तुम्हारे पास हमने भेजा, लेकिन तुमने वहाँ पे ईमान नहीं लाए। फ़ज़ूक़ू, अब नतीजा क्या है, पस तुम चखो। फ़मा, पस नहीं है, लिज़्ज़ालिमीना, जुल्म करने वालों के लिए, मिन नसीर, कोई भी मददगार, ज़ालिमों के लिए कोई मददगार नहीं है। और इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, अलीमुन, वो जानने, आलिमु, वो जानता है, गैब अस्समावात, ये आसमानों का गैब, वल अर्ज़ि, और ज़मीनों का। अब यहाँ पे इस आयत का रब्त पिछली आयत के साथ कैसे बनता है, ज़रा गौर करें कि जहन्नुमी अल्लाह से ये कह रहे हैं रब्बना अखरिजना नअमल सालिहन गैरल्लज़ी कुन्ना नअमल, अल्लाह हमें बाहर निकाल, हम अच्छे अमल करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे इन्नल्लाह आलिमुल गैब का ताल्लुक उस आयत से ये बन रहा है कि अल्लाह ताला इन जहन्नमियों की इन मुंह से की गई बातों और दिल की कैफियत से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ है। इन्नहु अलीमुन बिज़ातिस सुदूर, इन्नहु, बेशक वो है, अलीमुन, जानने वाला, बिज़ातिस सुदूर, सीने की बातों को। क्यों, किस लिए कि ये इनके मुंह का कलाम है कि या अल्लाह हमें अगर बाहर निकाल दे तो हम अच्छे हो जाएंगे। हकीकत ये है कि अगर इनको बाहर निकाल दिया जाए तो दोबारा वही काम करेंगे जो ये करके आ रहे थे। ये सिर्फ मुंह से बातें कर रहे हैं, हकीकत से बड़े दूर हैं। हकीकत इनकी इससे अक्सर मुख्तलिफ है। उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं हुवल्लज़ी, अल्लाह वो ज़ात है, उसने जअलकुम, बनाया तुमको, जअलकुम, उसने बनाया तुमको, खलाइफा, खलीफे, फिल अर्ज़ी, ज़मीन के अंदर, खलीफे ज़मीन के अंदर अल्लाह ताला ने बनाए। देखिए, खलीफा का एक मतलब ये होता है, यानी एक मतलब तो वाज़ेह है जो हमने पढ़ा हुआ, आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह का खलीफा, यानी अल्लाह का निज़ाम दुनिया के अंदर कायम करने के लिए आदम अलैहिस्सलाम आए, अल्लाह कहते हैं हमने तुमको खलीफे बनाया। एक इसका मतलब ये है। दूसरा इसका मतलब ये है कि एक कौम के जाने के बाद दूसरी कौम हम ले आए। एक कौम गई, उसकी जगह पे दूसरी कौम आ गई, एक कौम गई, उसकी जगह पे दूसरी कौम आ गई। तो अल्लाह कहते हैं कि हमने तुमको एक दूसरे के पीछे बनाया और हमने तुमको अपना खलीफा बनाया दुनिया के अंदर, फिल अर्ज़, ज़मीन के अंदर। फ़मन कफ़रा, तो जिसने कुफ़र किया, फ़अलैहि, तो उसी पर वबाल है, कुफ्रुहु, उसके कुफ़र का। जो आदमी भी कुफ़र करता है उसके कुफ़र का वबाल उसी पे है। वला यज़ीदुल काफ़िरीन, अल्लाह फरमाते हैं वला यज़ीदु, और नहीं ज़्यादा करता, अल काफ़िरीन, काफ़िरों को, कुफ्रुहुम, उनका कुफ़र, इंद रब्बिहिम, अपने रब के पास, इल्ला, मगर, मक़तन, ऐसी चीज़ का जो नाराज़गी और गज़ब हो। यानी इनका, इन काफिरों का कुफर करना अल्लाह के यहाँ सिवाय अल्लाह की नाराज़गी को बढ़ाने के और कोई उनको फ़ायदा नहीं देता। वला यज़ीदुल काफ़िरीन कुफ्रुहुम इंद रब्बिहिम इल्ला मक़ता, सिवाय एक ही चीज़ की, वो क्या है, अल्लाह की नाराज़गी। फिर आगे अल्लाह फरमाते हैं वला यज़ीदुल काफ़िरीन, और नहीं ज़्यादा करता, यानी उनका वो कुफ़र, अल काफ़िरीन, काफिरों को, कुफ्रुहुम, उनका कुफ़र, इल्ला, मगर, किस चीज़ में, खसारा, नुकसान के, नुकसान और घाटे के अलावा उनका कुफर उनको कोई फ़ायदा नहीं देता। देखें, इंसान अल्लाह ताला का इनकार कर दे, मिसाल दे रहा हूँ आपको, इंसान अल्लाह ताला का इनकार कर दे, मैं नहीं मानता जी अल्लाह ताला है, और वो ये समझे कि मेरे इस नुकसान ने मुझे इस्लामी कवायद व ज़वाबित से आज़ाद कर दिया है। वक्ती तौर पे उसको लगता है कि शायद वो किसी फ़ायदे में चला गया, कि अब मादर पिदर आज़ाद हो गया, जो दिल में आए करे, जिसके साथ चाहे जो मर्ज़ी करे, किसी के साथ ज़्यादती करे, किसी का माल खा जाए, किसी के साथ झूठ बोले, किसी जो दिल करता है वो करें। लेकिन ये कुफर और ये इनकार जो है ना, इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा इस दुनिया के अंदर फ़ायदा दे सकता है। कितना फ़ायदा, और वो भी हकीकी फ़ायदा नहीं है, वो फ़ायदा सिर्फ अपने गुमान में सोच रहा है कि मुझे ये फ़ायदा है, हालांकि उसका वो फ़ायदा कभी भी सोसाइटी कबूल नहीं करती। वो फ़ायदा ये सोच रहा है कि मैं अब वादा खिलाफ़ी करूँ, सोसाइटी इस बात को नहीं मानेगी। वो ये सोच रहा है कि अब मेरे ऊपर माँ बहन बेटी सब की सब हलाल हो गई, सोसाइटी इस बात को कबूल नहीं करेगी, चाहे वो इस्लामी सोसाइटी हो या गैर इस्लामी सोसाइटी हो, डज नॉट मैटर, फ़र्क ही नहीं पड़ता, लेकिन सोसाइटी इस बात को कबूल नहीं करेगी। क्यों? अल्लाह ने इंसान को ऐसी फितरत पे पैदा किया है, अल्लाह ने इंसान को ऐसी फितरत पे पैदा किया है कि वो इन ख़राब और हराम और गलत कामों का इर्तिकाब नहीं करता, और अल्लाह ने इसी फितरत को ही इंसान का दीन बना दिया कि तुम अगर इनको इख्तियार कर लोगे। देखें, बुराई हम ज़बरदस्ती इख्तियार करते हैं, बुराई वगरना इख्तियार करते हुए हमें अंदर से फीलिंग आती है, चाहे आप मुसलमान हो ना मुसलमान हो, बुराई करते हुए इंसान को अंदर से महसूस होता है कि मैं बुरा काम कर रहा हूँ।
हम ज़बरदस्ती बुराई की तरफ जाते हैं, वगरना बुराई अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनाई नहीं है। उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं, कुल कह दीजिए अराअयतुम, क्या तुम देखते हो, तुम देखो शुरकाअकुम, अपने शरीकों को, अल्लज़ीना, उन लोगों को, तदउना, तुम पुकारते हो, जिनको मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा। ज़रा देखो तो सही, अपने शुरका को देखो जिनको तुम अल्लाह के अलावा पुकारते हो। फिर देखना क्या है, अरूनी, मुझे भी दिखाओ, माज़ा खलक़ू, उन्होंने क्या पैदा किया है, मिनल अर्दी, ज़मीन से। जिनके सामने जाके सजदे में पड़ जाता है बंदा, या जिनके सामने हिंदुओं से पूछें जाके कि क्या ज़मीन के अंदर क्या बनाया उन्होंने, कोई दलील दो। अम लहुम शिरकुन फिस समावात, अल्लाह कहते हैं अम, या लहुम, उनके लिए है, शिरकुन, कोई पार्टनरशिप, फिस समावात, या आसमानों की तख्लीक में। यानी क्या ऐसे है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसमानों में उनसे कोई मदद ली हो कि चलो थोड़ा सा आसमान का टुकड़ा तुम बढ़ा दो, थोड़ा सा मैं, या आसमान के अंदर सितारे तुम फिट कर दो, या चलो ऐसे करो सूरज तुम बना दो, या चांद तुम ले आओ। नहीं, कोई उनके ज़मीन का एक टुकड़ा भी उन्होंने नहीं बनाया, आसमान के अंदर उनकी कोई पार्टनरशिप नहीं है, कोई अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ साझेदारी नहीं है। फिर अल्लाह कहते हैं अम, या आतईना, हमने दिया, हम उनको, किताबन, कोई किताब, फ़हुम, तो वो हैं, अला बय्यिनतिन, वाज़ेह दलील पर, मिनहू, उससे। यानी क्या हमने उनको कोई किताब दी है जिसको लेकर वो हमारे खिलाफ हुज्जत पेश कर दे। बल्कि इन याइदु ज़ालिमून बाज़ुहुम बाज़न इल्ला गुरूरा, अल्लाह कहते हैं बल्कि यानी बल ई, नहीं, याइदु, वादा करते हैं, ज़ालिमून, ज़ालिम, बाज़ुहुम बाज़न, एक दूसरे के साथ, इल्ला, मगर, गुरूरा, धोखे का। जालिमों का एक दूसरे के साथ वादा, जालिम कौन है, शरीक करने वाला भी और मुशरिक भी एक तरह से, जो उसके शिरक पे राज़ी हो जाए कि हाँ बिल्कुल तुम ये काम करो, सही है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ धोखे का वादा कर रहे हैं, हकीकत में उनके वादे की कोई हकीकत नहीं है। उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं, इन अल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, युमसिकु, वो थामे हुए है, अस्समावात, आसमानों को, वल अर्द, और ज़मीनों को, अन तज़ूला, कि वो दोनों ज़ाइल हो जाएं या दोनों ढल जाएं। अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को थामा हुआ है। जब अल्लाह का हुक्म होता है तो आप जानते हैं ज़ल्ज़ला आता है, ज़मीन फट भी जाती है और उसके अंदर चीज़ें धंस भी जाती हैं। जब अल्लाह का हुक्म होता है तो आसमान से वो क्लाउड बरस्ट भी हो जाता है। तो अल्लाह कहते हैं कि ज़मीन और आसमान को थामा असल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने है कि वो कहीं ज़ाइल ना हो जाए, इंसान के ऊपर गिर ना पड़े। और फिर आगे अल्लाह फरमाते हैं, वाला इन, और अगर ज़ालता, वो दोनों ज़ाइल हो जाएं, इन, नहीं, अम सकाहुमा, उन दोनों को थाम सकता, मिन अहदिन, कोई भी, मिन बादी, उसके अलावा। अगर वो आसमान ज़मीन पे गिरने लग जाए ना, तो आसमान को उठाने वाला कौन है, बताएं मुझे। कोई बंदा कहेगा कि हम कोई उड़न तश्तरी लगाएंगे नीचे से और आसमान को ऊपर ले जाएंगे, या कोई हवा का गोला पैदा करेंगे मसनूई और वो आसमान को ऊपर ले जाएगा। आसमान अगर दुनिया की तरफ आने लग जाए तो उसको हम हिल भी नहीं सकते नीचे से। ज़मीन अगर फट जाए और इंसान इसके अंदर धंस जाए तो आप उसको कोई तोपा शोपा नहीं लगा सकते, कोई सुई धागा लेके कि यार ये फट गया, इसको मैं सेट कर लूँ, नामुमकिन बात है ये। तो अल्लाह कहते हैं अगर ये चीज़ें ज़ाइल हो जाएं, इंसान के ऊपर उमड़ आए या गिर आए, तो बंदा इसको अल्लाह के अलावा इनको थाम कोई नहीं सकता। इन्नहु, बेशक वो है, काना, इन्नहु काना, बेशक वो है, हलीमन, बुर्दबार, गफूरन, और माफ़ करने वाला। अल्लाह बड़ा बुर्दबार और बड़ा माफ़ करने वाला है। आगे अल्लाह कहते हैं कि मुशरिकीन मक्का की हालत, व अक़समू, और वो कस्में उठाते हैं, बिल्लाहि, अल्लाह की, जहदा ईमानिहिम, अपनी कस्मों को पुख्ता करते हुए। जहाँ पे भी, यानी जहाद जो है ना जिहाद से निकला हुआ है, जुहद का मतलब होता है कोशिश करना, तो कोशिश करके कसम उठाने का मतलब होता है अपनी कसम को पुख्ता करना। जहदा ईमान, अल्लाह कहते हैं अपनी कस्मों को पुख्ता करते हुए, ल इन जाअहुम, अगर आ गया उनके पास, नज़ीर, उन कोई भी डराने वाला, ला यकूनन्ना, तो अलबत्ता ज़रूर बज़रूर वो हो जाएंगे, अहदा, सबसे ज़्यादा हदायत में, मिन इहदल उमम, किसी भी एक उम्मत से बढ़कर। असल में जो मुश्रिकीन मक्का थे ना, ये अहले किताब यहूदी जो थे मदीना के अंदर, उनको ये बात करके ना थोड़ी शर्म महसूस करवाया करते थे कि देखो तुम्हारे अंदर नबी आया है जी, और तुम नबी पे ईमान ही लेके आते, तुम अहले किताब हो, तुमने, अगर हमारे पास नबी आ गया ना तो हम फटाफट उस पर ईमान लाएंगे और सबसे ज़्यादा हदायत वाले हो जाएंगे। ये उनके दावे थे और उनकी कस्में थीं। और अल्लाह कहते हैं फलम्मा जाअहुम, फलम्मा, पस जब, जाअहुम, वो आया उनके पास, नज़ीर, उन डराने वाला, मा ज़ादहुम, नहीं ज़्यादा किया उनको, इल्ला, मगर, नुफूरन, नफ़रत ने। उनके पास जब डराने वाला नबी आ गया ना तो सिवाय नफ़रत के उनको किसी चीज़ में फ़ायदा नहीं हुआ, किसी चीज़ में इजाफा नहीं हुआ सिवाय नफ़रत के, उन्होंने उससे नफ़रत की। क्यों
ईमान लेके, मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, देखिए मुशरिकीन मक्का ना ऐसे नहीं था, उनको नहीं पता था कि इस्लाम सच्चा दीन है, उनको पता था सच्चा दीन है। मसला था अपनी अपनी चौधराहट का, अपनी अपनी सरदारी का, ये मसला था, ख्वाहिशात को कत्ल करने का। वगरना वो जानते थे कि ये सच्चा नबी है, वो मानते थे कि ये दीन इस्लाम सही दीन है। मसला क्या था कि अजअल आलिहत इलाहन वाहिदा इन्न हादा लशैउन उजाब, क्या हम अपने इतने सारे बुतों को छोड़ के एक माबूद की इबादत कर दें? बड़ी अजीब बात कर रहे हो। ख्वाहिशात, आबाओ अजदाद का दीन छोड़ दें, एक अल्लाह को मान लें, और ये सारे जो तुम कह रहे हो हराम के काम छोड़ दो, फुला 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 जो हराम का इर्तिकाब करते हो ये छोड़ दो, कैसे इनको छोड़ दें? उनको उनको इस्लाम के बाद इसकी पाबंदियों का, जिस इस्लाम को आप और मैं, यकीन करें मैं लिटरली बात कर रहा हूँ, जिस इस्लाम को आप और मैं रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, ये इस्लाम अगर उनके ऊपर पेश किया जाता तो वो कबूल कर लेते। इधर इस्लाम भी है, झूठ भी बोला जा रहा है, इस्लाम भी है, धोखे के साथ चीज़ बेची जा रही है, इस्लाम भी है, लोगों का माल भी खाया जा रहा है, इस्लाम भी है, जिना भी किया जा रहा है, इस्लाम भी है, शराब भी पी जा रही है, इस्लाम भी है, सूद भी खाया जा रहा है, इस्लाम भी है, शिरक भी किया जा रहा है। अगर ये वाला इस्लाम जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, ये इस्लाम अगर उनके सामने पेश किया जाता तो 1 मिनट में वो ईमान ले आते, उनको मसला ही कोई नहीं था जी ये वाले इस्लाम की क्या बात है, हम इसको मानते हैं। नहीं, उनको पता था इस्लाम लाने का मकसद ये है सर तस्लीम खम कर देना, और सर तस्लीम खम करने का मतलब ये है कि अपनी ख्वाहिश को ज़िबह कर देना लिटा के, और अल्लाह के सामने आजिज़ी के साथ खड़े हो जाना, जो उसका हुक्म आ गया समिअना व अताना इन्नमा कान क़ौलुल मुमिनीना इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिहि लियहकुम बैनहुम मन यक़ूलु समिअना व अताना, बस बात ख़त्म हुई। मेरी समझ में आता है, मेरी समझ में नहीं आता, मुझे उसमें फ़ायदा नज़र आता है, मुझे उसमें नुकसान होता है, फ़र्क नहीं पड़ता, जो अल्लाह और उसके रसूल की बात है मैंने उसको मानना है। उनको पता था कि अगर ईमान लाते हैं तो ये काम करना पड़ेगा। हमारे वाला इस्लाम, उनको पता था कि ये वाला इस्लाम नहीं था वो, ये तो हमने इस्लाम की कोई शक्ल चेंज कर दी है। इसके बाद अल्लाह करते हैं क्या फरमाया, इस्तिकबारन, तकब्बुर करते हुए, फिल अर्दी, ज़मीन के अंदर, व मकरा, और उन्होंने तदबीर की, असय्य, बुरी बुरी तदबीर उन्होंने की, वला यहीकु, और फिर आगे अल्लाह फरमाते हैं वला यहीकु, हा का यहीकु मतलब होता है नहीं उठता, वला यहीकु, और नहीं उठता, अलमकरू सय्यी, बुरी तदबीर, इल्ला मगर, भी अहली, उसी का अहल। यानी आप यूँ समझ लें, हमारे यहाँ ना उर्दू में एक जुमला बोला जाता है कि जो कोई किसी की कब्र खोदता है ना वो उसी के अंदर गिर पड़ता है। ये जुमला आपने सुना हुआ है? हाँ जी बताएं ना ज़रा, जुमला आपने ये सुना हुआ है ना कि अगर कोई इंसान किसी के लिए गड्ढा खोदता है तो वो उस गड्ढे में खुद ही गिर पड़ता है। समझें, ये जो जुमला है ना हमारी इसी आयत से निकला हुआ है। अल्लाह कहते हैं कि जो भी बंदा किसी के लिए बुरी तदबीर करता है उसका नुकसान उसी बंदे को होता है जो वो काम कर रहा है। वला यहीकुल मकरु सय्यु इल्ला बिअहलिही। उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं फ़हल यंजुरून, क्या वो देख रहे हैं, क्या नहीं वो देख रहे, इल्ला मगर, नहीं वो इंतज़ार कर रहे या देख रहे, आप दोनों लफ्ज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि इंतज़ार ज़्यादा सही है। अल्लाह फरमाते हैं फ़हल यंजुरून, बस नहीं वो इंतज़ार कर रहे, इल्ला मगर सुन्नतल अव्वलीन, पहले लोगों के तरीके के हवाले से ही, फ़लन ताजिदा, तो नहीं आप पाएंगे, लिसुन्नतिल्लाही, अल्लाह के तरीके में तब्दीलन, कोई तब्दीली। वो लोग भी पहली उम्मतों के तरीके को इख्तियार किए हुए हैं, और पहली उम्मतों का तरीका क्या था, जो भी नबी आया उसको झुटला दो, और आप भी अल्लाह के तरीके में तब्दीली नहीं पाएंगे। और अल्लाह का तरीका क्या है, अगर वो अल्लाह की बात, अल्लाह के रसूल पे ईमान नहीं लाएंगे तो अल्लाह उनको निस्तो नाबूद कर देगा। उनके सामने सारी बस्तियों वाले किस्से मौजूद हैं। उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं वलन ताजिदा, और हरगिज़ आप नहीं पाएंगे, लिसुन्नतिल्लाही, अल्लाह के तरीके के अंदर, तहवीलन, कोई भी यानी तगय्युर या तबद्दुल, किसी भी तरह की तब्दीली आप इसके अंदर नहीं पाएंगे। ये तब्दीला और तहवीला एक ही तकरीबन माना के अंदर, करीब की माना के अंदर है, तो इसके अंदर कोई अल्लाह के तरीके के अंदर भी कोई तब्दीली नहीं। उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं अवलम यसीरू, ठीक है जी, फरमाया अवलम यसीरू, क्या उन्होंने सैर नहीं की, फिल अर्दी, ज़मीन के अंदर, फ़यंजुरू, के वो देखें, कईफ़ा, कैसे, काना हुआ, आक़िबत, उन अंजाम, अल्लज़ीना, उन लोगों का, मिन क़ब्लिहिम, जो उनसे पहले थे, वकानू, और वो थे, अशद्दा, ज़्यादा सख्त, मिनहुम, उनसे, क़ुव्वतन, क़ुव्वत के एतबार से, ठीक है जी, क़ुव्वत के एतबार से वो बड़े सख्त थे, क्या उन्होंने उनको देखा नहीं है। वमा कान अल्लाह, और नहीं है अल्लाह सुब्हानहू व तआला को, लियुअजिज़हू, अलबत्ता कि कोई उसको आजिज़ कर ले, मिन शैइन, कोई भी चीज़, मिनस फिस समावात, या आसमानों में, वला फिल अर्ज़ी, और ना ही ज़मीनों में। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला को आजिज़ करने वाली, या अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ऊपर गालिब आने वाली दुनिया और आसमान के अंदर कोई चीज़ नहीं बनी, और ये नामुमकिन भी है। देखिए खालिक हमेशा गालिब रहता है,
मखलूक हमेशा मगलूब रहती है। ये जुमला याद कर लें, खालिक हमेशा गालिब रहता है और मखलूक हमेशा मगलूब रहती है। ऐसे नहीं हो सकता कि मगलूब शय किसी गालिब के ऊपर गालिब आ जाए, नामुमकिन बात है। इन्ना वो बेशक वो काना है अलीमन जानने वाला, कदीरन और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुदरत रखने वाला है। इसके बाद आगे अल्लाह फरमाते हैं वलो युआखिदुल्लाह, और अगर पकड़ ले अल्लाह ताला अन्नासा लोगों को बिमा उस चीज़ के सबब कासबू जो उन्होंने कमाया। इंसान के अमाल के बकदर अगर बंदे को अल्लाह यूँ पकड़ने लग जाए ना, मा तरका अला ज़हरिहा मिन दाब्बा, अल्लाह फरमाते हैं मा तरका नहीं बाकी रहेगा अला ज़हरिहा इस ज़मीन के ऊपर मिन दाब्बा कोई भी चलने वाली चीज़। इंसान के अमाल के बकदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फ़ौरन उनको पकड़ता नहीं है, वलाकिन और लेकिन करता क्या है, युअख्खिरुहुम वो उनको मोहलत देता है। कब, इला अजल मुसम्मा मुकर्ररा वक़्त तक। अल्लाह ताला, आप ख़ुद तसव्वुर कर लें, मिसाल में आप थोड़ा अपना मुहासबा कर लें, अभी बेशक अपने जहन के अंदर बात लें हैं कि अगर आपके गुनाह के ऊपर अल्लाह ताला आपको फ़ौरन पकड़ ले तो आपको क्या लगता है कि बंदा बच जाएगा या दुनिया के अंदर बंदे रह जाएंगे, इंसान ख़त्म हो जाएंगे कि इधर से काम हुआ नहीं और उधर से मुआखज़ा आया नहीं। अल्लाह ताला बंदों को पकड़ते नहीं, उनको मोहलत देता है। इला अजल मुसम्मा मुकर्ररा वक़्त तक, वो मौत भी हो सकती है, वो क़यामत का दिन भी हो सकता है, और टिल तौबा भी हो सकता है, इंसान की तौबा तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको मोहलत दे देता है। फिर उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं फ़इज़ा, बस जब आ गया अजलुहुम, या आ जाता है अजलुहुम उनका मुकर्ररा वक़्त, फ़इन्नल्लाह तो बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो खाना है बिइबादिही अपने बंदों को बसीरन देखने वाला। जब मुकर्ररा वक़्त आ जाएगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदों को बड़ी अच्छी तरह से देखने वाला है। इसके बाद आगे हमारे पास सूरत यासीन, इसका तारुफ आपके सामने मौजूद है। ये मक्की सूरत है जिसमें आयात की तादाद 83 है। सूरत का नाम आयत नंबर 1 की मुनासबत से, वो जो हमारे पास रूफ़ मुक़त्ताअत है यासीन, उसकी मुनासबत से रखा गया है। ठीक है जी। 1 ता 12 नंबर आयत तक हमारे पास जो आ रहा है वो रिसालत मोहम्मदी का इस बात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कसम उठा के बात कर रहे हैं। उसके बाद आगे फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुछ नेमतों और तौहीद का इस बात है। फिर क़यामत, जन्नत, दोज़ख के अहवाल बयान किए और कुछ और 2-4 और चीज़ें इंशाअल्लाह बिज़निल्लाह उनको हम अपनी जगह पे जाके देखते हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फरमाए यासीन हरूफ़ मुक़त्ताअत वल्लाहु आलमु बिमुरादिही। फिर फरमाया वल क़ुरआनिल हकीम, और कुरान हकीम। फरमाया वल क़ुरआनिल हकीम, यहाँ पे वाओ और के माना में नहीं कसमिया में है। कुरान मजीद की, कुरान हकीम की, हिकमत वाले कुरान की कसम है। और याद रखें जो कसम होती है ना, ये बतौर गवाही भी इस्तेमाल होती है। कैसे, आपको याद होगा सूरह नूर के अंदर हमने लियान वाली आयतें पढ़ी थी कि कोई मर्द अपनी बीवी को किसी और मर्द के साथ देखे तो वो कस्में उठाएंगे। वो जो कसम है ना, कसम वो बतौर शहादत है, बतौर गवाही है। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो कसम उठा रहे हैं ये बतौर शहादत और बतौर गवाही है। फरमाया वल क़ुरआनिल हकीम, कसम है कुरान हकीम की, इन्नका बेशक आप, लमिनल मुरसलीन अलबत्ता भेजे जाने वालों में से हैं। नबी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप भेजे गए लोगों में से हैं। लोग आपको मानते हैं, माने नहीं मानते तो ना माने, क्या फ़र्क पड़ता है उनसे। इन्नमा अलैकल बलाग, आप पर पहुँचाना है। अल्लाह कसम उठा रहा है और कुरान की कसम। और इसी तरह से याद रखें, हाँ यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ, सूरह यासीन के हवाले से कुछ ऐसी आती हैं चीज़ें कि हर चीज़ का एक दिल होता है और सूरत यासीन कुरान मजीद का दिल है, ये कोई सही हदीस नहीं है। इस तरह से ये भी रवायत आती है, वो बंदा जो जिसकी वफ़ात ना हो रही हो या सकरातुल मौत के अंदर हो, उसकी मौत के ऊपर सख्तियाँ हो, तो उस बंदे के सामने सूरत यासीन पढ़ी जाए तो उसकी रूह कब्ज़ हो जाएगी या उसकी रूह आसानी से निकल जाएगी। देखिए ये सारे हमारे सब कॉन्टिनेंटल के बनाए हुए कॉन्सेप्ट हैं। कोई ऐसी हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से मनकूल नहीं है जिसके अंदर ये हो कि मुर्दे के बाद, ये कुरान मजीद इस काम के लिए आया था कि मुर्दे के सामने बैठ के हम इसको पढ़ते रहें। कुरान मजीद जिंदा लोगों के लिए आया है, इनको बताने के लिए आया है कि तुमने अपनी ज़िंदगियाँ तब्दील कैसे करनी है, तुमने दुनिया के अंदर एक कामयाबी कैसे इख्तियार करनी है, अल्लाह तुमसे बातें क्या करना चाह रहा है कि तुम बातें क्या करो। बाकी जो मैयत होती है उसके करीब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक वाज़ेह हदीस आती है, आपने फरमाया लक़िनु मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह, कि जो तुम्हारे करीबुल वफ़ात लोग होते हैं उनके पास खड़े होकर उनको ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करो कि उनकी ज़ुबान के ऊपर कलमा जारी हो सके। इसके अलावा बाकी कोई और चीज़ वल्लाहु आलम बिस्सवाब मेरे इल्म में तो नहीं है। तो अल्लाह कहते हैं इन्नका लमिनल मुरसलीन, बेशक आप भेजे जाने वालों में से हैं। और फिर इससे बढ़कर फरमाया अला सिरातिम मुस्तकीम, अला सिरातिम मुस्तकीम, सीधे रास्ते पर हैं आप, सीधे रास्ते पे हैं। तंजील अल अज़ीज़ रहीम, तंजील ये नाजिल शुदा है कुरान मजीद,
अल अज़ीज़ गालिब की तरफ से, अर रहीम रहम करने वाले की तरफ से, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से ये कुरान मजीद नाजिल शुदा है। मकसद इसका क्या है? लितुनज़िरा, ताकि आप डराएं, कौमन ऐसी कौम को, मा उनज़िरा जो नहीं डराए गए, आबाउहुम उनके आबाओ अजदाद, फ़हुम और वो हैं, पस वो हैं, गाफिलून गफलत के अंदर, इनके आबाओ अजदाद नहीं डराए गए। देखें, नबी अलैहिस्सलाम की बेअसत से पहले जो अरब के यहाँ नबी मशहूर थे वो शुएब अलैहिस्सलाम थे, और शुएब अलैहिस्सलाम तकरीबन 2000 साल पहले ख़त्म, यानी उनका वो मामला हो गया, 2000 साल का फ़ासला आ जाता है। इस ईसा अलैहिस्सलाम और नबी अलैहिस्सलाम का जो फ़ासला है वो तकरीबन 674 या 73 या 71 तकरीबन सालों का, ये 640 साल का, 640 से 70 के दरमियान का, मुझे बिज़ब्त याद नहीं है अभी, इतना फ़ासला है जिसको फ़तरतुल वही कहा जाता है, यानी इसके अंदर कोई नबी नहीं आया। और ईसा अलैहिस्सलाम यहाँ पे अरब के यहाँ आए नहीं थे। शुएब अलैहिस्सलाम थे जो 2000 साल पहले गुजर गए। तो अल्लाह कहते हैं आप ऐसी कौम को डराएं जिनके आबाओ अजदाद डराए नहीं गए, फ़हुम गाफिलून और वो गफलत में पड़े हुए हैं। वगरना आसार मदाइन सालेह के और शुएब अलैहिस्सलाम के और दीगर बस्तियों के आसार उनके सामने मौजूद थे। अल्लाह फरमाते हैं लक़द अलबत्ता तहक़ीक़ हक़्क़ा साबित हो गया अलक़ौलु बात, किन पर, अला अक्सरिहिम उनके अक्सर पर, फ़हुम ला युमिनूना कि वो ईमान नहीं लेके आएंगे। इन्ना जालना बेशक हमने बना दिया, फ़ी आनाकिहिम उनकी गर्दनों में, अगलालन एक तौक, फ़हिया और वो है, इलल अज़कान, अज़कान ये जो है ना ये ठोड़ी को कहते हैं, ठीक है जी, ये अज़कान ठोड़ी की जमा है। अल्लाह फरमाते हैं ये हमने उनको एक तौक पहनाया जो उनकी ठोड़ियों तक आ चुका है। फ़हुम और वो हैं, मुक़महून सर ऊंचा किए हुए, यानी आप इसको यूं समझें कि इंसान के गले के अंदर एक ऐसा लिबास या ऐसी जंजीर डाल दी जाए जो ऐसे खड़ी हो। या आपने देखा है कभी किसी बंदा जो बीमार होता है उसकी गर्दन के ऊपर वो एक कलादा सा डाल देते हैं और उसकी गर्दन इस तरह से हो जाती है, इसका ये तसव्वुर बना लें। और यहाँ पे अगलाल यानी तौक से मुराद रस्म व रवाज और आबाओ अजदाद के दीन का तौक है। अल्लाह फरमाते हैं कि हमने उनके गलों के अंदर उनके आबाओ अजदाद का दीन जो था वो डाल दिया। अब वो अपना सर इस्लाम के लिए झुकाते नहीं है बल्कि सर अकड़ा के रखते हैं, अपने उसी दीन के ऊपर मुतमईन हो गए। फ़हुम मुक़महून और वो सर उठाए हुए हैं। फिर अल्लाह फरमाते हैं वजअलना और हमने बनाया बैना अयदी मिन बैनि अयदीहिम उनके सामने सद्दन एक रुकावट, व मिन खल्फिहिम और उनके पीछे भी सद्दन एक रुकावट, फ़अग़शयनाहुम फिर हमने ढांप दिया उनको, फ़हुम और वो हैं ला युबसिरूना देखने वाले नहीं, वो देखने वाले नहीं हैं। आप इसकी मिसाल यूँ ले लें कि ये हमारे पास दो दीवारें आगे पीछे और दोनों बाकी जो साइड बची हैं उनके ऊपर पर्दा डाल दिया जाए तो चारों तरफ से इंसान बंद हो गया, अब उसको दिख नहीं कुछ भी रहा। तो बाज़ लोगों ने लिखा है कि यानी ये वाली जो आयत थी, नबी अलैहिस्सलाम जब मुशरिकीन मक्का से निकल के जा रहे थे, मक्का मुकरमा को छोड़ के हिजरत कर रहे थे, तो आप अलैहिस्सलाम ने तब भी ये वाली आयत पढ़ी थी, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके सामने पर्दा कर दिया था, आप अलैहिस्सलाम महफूज होकर वहाँ से निकल गए थे। बहरहाल तो अल्लाह फरमाते हैं कि हमने यानी उनके लिए जो हदायत के रास्ते थे वो बंद कर दिए और जहाँ से कहीं हदायत आ सकती थी उसको हमने ढांप दिया। फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून वो नहीं है देखने वाले। उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं वसवाउन और बराबर है अलैहिम उन पर, अअन्ज़रतहुम आप उनको डराएं, अम लम तुनज़िरहुम या आप उनको मत डराएं, ला युमिनूना ईमान नहीं लाएंगे। ये सूरह बकरा में हम पढ़ चुके। इसके बाद अल्लाह फरमाते हैं इन्नमा सिर्फ़ और सिर्फ आप, तुनज़िरू आप डराएं किनको, मनित्तबा जो कोई पैरवी करता है, अज़्ज़िक्रा नसीहत की, व ख़ाशिया और वो डरने वाला है किससे, अर्रहमान रहमान से, कहाँ पे, बिलग़ैबी गैब में, बिन देखे वो अल्लाह से डरता है। उसको पता है दरवाज़ा बंद है, कमरे में कोई नहीं है, इवन मैं भी अभी अकेला बैठा हूँ, बंद है दरवाज़ा, कोई मुझे नहीं देख रहा, लेकिन एक ज़ात है जो मुझे देख रही है और 110% हर टाइम मैं उसके रडार के अंदर मौजूद हूँ। मैं क्या बोलता हूँ, मैं क्या देखता हूँ, मैं क्या सुनता हूँ, मेरे दिल के अंदर ख्याल क्या आ रहा होता है, मैं किसी से कलाम कैसे कर रहा होता हूँ, मैं क्या छुपा रहा हूँ, मैं क्या जाहिर कर रहा हूँ, ईच एंड एवरीथिंग अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने मौजूद है। अल्लाह कहते हैं ऐसे लोगों को क्या करना है, फ़बश्शिरहू खुशखबरी दे दे उनको, किस चीज़ की, बिमग़फ़िरतिन मग़फ़िरत की, व अज्रिन करीम और नहायत उम्दगी और इज़्ज़त वाले अजर की। इसके बाद फरमाया इन्ना बेशक नहनु हम नुही ज़िंदा करने वाले हैं, अलमौता किसको, मुर्दे को, मुर्दों को ज़िंदा हम करने वाले हैं, वनक्तुबू और हम लिखते हैं, माँ लिख रहे हैं, माँ क़द्दमू जो उन्होंने आगे भेजा,
व आसारहुम, और जो उन्होंने पीछे अपने आसार छोड़े। हर चीज़, मैंने बताया ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ लिखी जा रही है, वो महफूज है इंसान के लोहे महफूज के अंदर। जैसे आगे अगली आयत भी आ रही है ना, जो इंसान आगे करके आगे के लिए भेज रहा है, और आसार जो होता है ना, जैसे कहते हैं ना उर्दू में हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कदमों के आसार, ये कदमों के आसार के लिए लफ्ज़ आसार इस्तेमाल होता है। मुकम्मल तौर पे उसके जो आसार उसने पीछे छोड़े हैं, अल्लाह कहते हैं हमने उनको भी हम लिख रहे हैं। वकुल्ल शैइन, और हर एक चीज़ अहसैनाहु, हमने उसको शुमार कर दिया है, फ़ी इमाम मुबीन, रोशन किताब के अंदर। यानी फ़ी इमाम मुबीन से मुराद आप किताब रोशन या लोहे महफूज ले सकते हैं। उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं अच्छा जी, फरमाया वज़रिब, और बयान कीजिए लहुम उनके लिए, मसलन मिसाल, अस्हाबल करिया, बस्ती वाले लोगों की। ये जो अस्हाबुल करिया है ना, इनके बारे में कुरान और हदीस के अंदर कोई डिटेल के साथ बात नहीं मौजूद कि ये कौन सी बस्ती मुराद है। अलबत्ता बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि रूम की अंताकिया जो बस्ती थी ना, रूम के अंदर एक बस्ती थी, उस बस्ती, इससे मुराद वो बस्ती है, वहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने 3 रसूल भेजे थे। ठीक है जी, तो उस बस्ती का जिक्र हो रहा है। वल्लाहु आलम वो ही रोमन ये सोसाइटी है या कोई और जगह है, अल्लाह बेहतर जानता है, ये बस बाज़ मुफस्सिरीन का कौल है। तो अल्लाह कहते हैं वज़रिब, बयान कीजिए लहुम उनके लिए, मसलन मिसाल, अस्हाबल करिया, बस्ती वाले लोगों की, इज़ जाअहा अल मुरसलून, जब आए उनके पास उस बस्ती में, अल मुरसलून भेजे गए लोग। इज़ जब, अरसलना हमने भेजा, हमने भेजा, इलैहिम उनकी तरफ, इस नईनी दो को, 2 नबियों को भेजा। फ़कज़्ज़बूहुमा, तो उन्होंने उन दोनों को झुटला दिया। फिर अल्लाह कहते हैं फ़अज़्ज़ज़ना, फिर हमने तक़वियत बख्शी, ताकत दी, बिसालिसिन, तीसरे के साथ। फ़क़ालू, तो उन्होंने कहा, इन्ना, बेशक हम, इलैकुम, तुम्हारी तरफ, मुरसलून, भेजे गए हैं। उन नबियों ने कहा हम तुम्हारी तरफ मबूस किए गए हैं। आगे से उनका जवाब क्या था, क़ालू, कहने लगे, मा अंतुम, नहीं हो तुम, इल्ला मगर, बाशरुन, इंसान ही तो हो, मिसलना, हमारी तरह के, मिसलुना, हमारी तरह के। वही बात जो पहले मुशरिकीन मक्का कहते थे। ये बस्ती वालों का जिक्र करके मुशरिकीन मक्का के सामने मिसाल बयान की जा रही है कि उनके पास भी नबी आए और उनके भी यही एतराज़ात थे और उनको भी यही जवाब दिए गए, तुम्हारे सामने भी वही बातें हो रही हैं जो तुम करना और तुम यही बातें वो मुशरिकीन मक्का भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में करते थे, जो भी आगे आ रही हैं। तो उन्होंने कहा, माँ अंतुम इल्ला बाशरुन मिसलुना, नहीं हो तुम इल्ला मगर, बाशरुन, इंसान, मिसलुना, हमारी तरह के। वमा अंज़ल अर्रहमान, और नहीं नाजिल किया रहमान ने, मिन शैइन, कुछ भी, इन अंतुम, नहीं हो तुम, इल्ला मगर, तकज़िबून, तुम झूठ बोलते। मुशरिकीन मक्का भी यही कहते थे कि रहमान ने तुम्हें नाजिल नहीं किया, तुम खुद अपनी तरफ से बढ़ के लाते हो बातें। क़ालू, उन्होंने कहा, रब्बुना, ए हमारे रब, रब्बुना, हमारा रब, यालम, वो जानता है, इन्ना, बेशक हम, इलैकुम, तुम्हारी तरफ, अल मुरसलून, भेजे गए। अल्लाह हमें जानता है कि हम तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, वमा अलैना, और नहीं है हमारे ज़िम्मे, इल्ला मगर, अल बलाग, पहुँचाना, अल मुबीन, वाज़े, हमारे ज़िम्मे सिर्फ पहुँचा देना है वाज़े तौर पे। आगे से उन्होंने पता क्या जवाब दिया, और वल्लाह यही बात तकरीबन मुशरिकीन मक्का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में करते थे। क़ालू, कहने लगे, इन्ना, बेशक हम, ततय्यरना, नहूसत पकड़ते हैं, बिकुम, तुम्हारे साथ, हम तुम्हें मनहूस समझते हैं। लइल्लम तंतहू, और अगर तुम बाज ना आए, लनरजुबन्नकुम, तो ज़रूर बज़रूर हम तुमको रजम कर देंगे। वला यमस्सन्नकुम, और ज़रूर बज़रूर तुमको पहुँचेगा, मिन्ना, हमारी तरफ से, अज़ाबुन अलीम, दर्दनाक और तकलीफ़ दे अज़ाब और परेशानी। तुम हम तो तुम्हें मनहूस समझते हैं कि जब से तुम इस बस्ती में आए हो, हमारे तो मामला सारे उजड़ गए, ख़राब हो गए हमारे मामला। क़ालू, तो रसूलों ने आगे से जवाब दिया, ताइरुकुम माअकुम, तुम्हारी नहूसत असल में तुम्हारे ही साथ है। इन ज़ुक्किरतुम, क्या हम तुमको नसीहत करें, यानी क्या जो हम तुमको नसीहत कर रहे हैं, इसको ब्रैकेट में आप यूँ समझें कि जो हम तुम्हें नसीहत कर रहे हैं तुम उसको नहूसत समझ रहे हो। हकीकत क्या है, बल्कि तुम हो कौम, ऐसी कौम, मुसरिफून, जो हद से ज़्यादा तजावुज़ करने वाली है, हद से ज़्यादा बढ़ जाने वाली है। फिर आगे अल्लाह फरमाते हैं, अब यहाँ पे भी थोड़ी सी ना एक तरह से तशबीह आ रही है, एक तरह से मुमासलत आ रही है। अल्लाह के रसूल मुशरिकीन मक्का के अंदर आए, मुशरिकीन मक्का ईमान नहीं लेके आए, वो फ़ारस से आया हुआ सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो अहले ईमान हो गए। मुशरिकीन मक्का ईमान नहीं लाए, वो रूम से आया हुआ सुहेब, वो मुसलमान हो गया। वो हबशा से आया हुआ बिलाल, वो मुसलमान हो गया। मुशरिकीन मक्का इस्लाम नहीं लाए, जिन्नों की जमात ने इस्लाम कबूल कर लिया। तो यहाँ पे वो एक तशबीह आ रही है।
अल्लाह कहते हैं उन लोगों ने जिन बस्तियों में वो नबी आया वो ईमान नहीं लाए, लेकिन उसकी बात चलते 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 बाहर पहुंच गई। तो नतीजा क्या निकला, वजा मिन अक्सल मदीनति रजुल यसआ, वजा आया मिन अक्सल मदीना, शहर के वो दूर दराज के इलाके से, दूर दराज के इलाके से शहर के, रजुल एक आदमी आया, यसआ दौड़ता हुआ, काला उसने कहा, या कौमी है मेरी कौम, इत्तबिउ तुम पैरवी कर लो, अल मुरसलीन उन लोगों की जो भेजे गए हैं, रसूलों की पैरवी कर लो, इत्तबिउ पैरवी करो उसकी, मल्ला यसअलुकुम जो तुमसे नहीं सवाल कर रहे, अजरन किसी अजर का, वहुम और वो हैं मुहतदून हिदायत पर, वो हिदायत याफ्ता है, वो तुमसे किसी माल का सवाल तो नहीं कर रहे। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी आता है ना कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बाज़ लोगों ने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुंचाने की, परेशानी करने की कोशिश की, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या कहा था, और यानी अबू बकर सिद्दीक ने क्या कहा था, यानी ऐसे बंदे के साथ हम तुम मुखालफत कर रहे हो जो सिर्फ ये कह रहा है अल्लाह अल्लाह को मान लो और उसके रसूल को मान लो और उसके ऊपर ईमान ले आओ, ऐसे बंदे के साथ तुम ज़्यादती कर रहे हो। तो उन्होंने भी यही बात की। तो ये जो किस्सा है ये इंशाल्लाह बिज़निल्लाह कल हमारी अगली क्लास के अंदर आएगा। तो गुजारिश आप लोगों से ये भी करनी है कि